पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे अलवर में मंदिर ढहाने को लेकर हो रही सियासी तकरार की। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और फिर बुलडोजर को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच खूब तकरार हुआ है। दरअसल अब राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि अलवर में सराय गोल चक्कर के में सड़क चौड़ी करने के दौरान ही अतिक्रमण को हटाया गया और इस दौरान 300 साल पुराने मंदिर को भी जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई पर भाजपा ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा तो धरने पर बैठ गए। भाजपा का कहना है कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ना सही नहीं है। कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राजगढ़ नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड है और उसी ने ये कार्रवाई की है। कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अलवर जिले के राजगढ़ का दौरा किया। कांग्रेस नेताओं को इस दौरान लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि उसी जगह मंदिर फिर से बनवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नगरपालिका चेयरमैन के साथ ही मंदिर तोड़े जाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि मास्टर प्लान के अनुसार राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सालों से यहां पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया था। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यहां करीब 60 फीट का ही रास्ता है और ये 25 फीट अब भी नहीं बचा है और ऐसे में इस कारण जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया है। दूसरी तरफ नगरपालिका बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर की गई है। प्रशासन का कहना है कि नगरपालिका बोर्ड के स्तर पर प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद ही अतिक्रमण को हटाया गया। असल में 2012 के मास्टर प्लान में ये 60 फीट की है और ऐसे में इस 60 फीट की जो रोड है वो बहुत ही संकरी हो गई है। इस मास्टर प्लान का हवाला देकर कार्रवाई की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि विकास के नाम पर भगवान के मंदिर पर प्रहार करना बेहद दुखद है। कांग्रेस बदले की भावना के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने को आतुर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि 2018 में भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर ये अतिक्रमण हटाने की सिफारिश की थी। राजगढ़ में भाजपा का बोर्ड है और इसके अध्यक्ष सतीश दुखारिया है। बोर्ड बैठक में यह अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास किया गया था। मंदिर तोड़ने का विवाद बढ़ने के बाद अलवर कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक नगरपालिका बोर्ड की दूसरी बैठक में मास्टर प्लान और गौरव पथ में परेशानी बताते हुए 8 सितंबर 2021 को अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 6 अप्रैल को सभी अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए थे। जाहिर है मंदिर टूटने पर राजनीतिक दल सियासत तो कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। नियम कायदों का और कानून की बात की जाती है। आपको बता दें कि सियासी दल नहीं कह रहे हैं कि मास्टर प्लान की भी बात है और सियासी दल नहीं कर रहे हैं इस मास्टर प्लान की बात। दरअसल राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लगता है कि पूरी पटकथा उसी के इर्द गिर्द घूम रही है और इस मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे पक्ष विपक्ष से। तो 300 साल पुराना मंदिर धराशायी कर दिया गया और ऐसे में इसके ध्वस्तीकरण के बाद अब राजनीति अपने चरम पर है। आखिर किसने गिराया, किसके कहने पर गिराया और क्या इसके बाद राजनीति होनी चाहिए और क्या मंदिर को गिराना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे क्योंकि अलवर का ये पूरा मामला है। मंदिर ढहाने को लेकर जो सियासत हो रही है, तकरार हो रही है, इसकी आज हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ है, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल मेरा रमाकांत मिश्रा जी आपसे, संबित पात्रा को सर ऐसा क्यों लगता है या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बदला ले रही है? जहांगीरपुरी में जो मामला सामने आया उसका बदला अलवर में मंदिर तोड़वा के लिया गया। देखिए नेहा जी, यहाँ पर हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा जो कि जहांगीरपुरी में जिस तरह से किया गया वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरह से वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया,
जो अतिक्रमण था उसको जो प्रोसेस होता है उसके तहत चलाया गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे राजस्थान के अंदर में जिस तरह से 300 साल पुराना, एक तो ये पुरातत्व जो विभाग है उसको भी इसको संज्ञान लेना चाहिए था, जो कि 300 साल पुराना जो धरोहर है उस चीज को बचा करके रखना चाहिए था। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा जो कि ये बिल्कुल जहांगीरपुरी की घटना थी, क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसे मैंने देखा है जो कि जब डिबेट में हम लोग बैठते भी थे तो वहां पर भी जो है सो हम लोगों ने देखा है जो कि नहीं यहाँ का बदला तो जरूर कहीं ना कहीं लेंगे। ये बहुत सारे, देखिए मैं डिबेट की बात को मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जो कि जो मास्टर प्लान के तहत जिस तरह से मंदिर को गिराया गया, जो ये कह रहे हैं जो कि रास्ते पे आ रहा था जबकि वहां पर 45 फुट रोड था। मैं कह रहा हूँ जो कि अगर स्टेट ये जो सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो मास्टर प्लान के तहत आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये कोई निगम पार्षद या निगम के कार्यालय से नहीं होता है। लेकिन अगर इनकी मंशा अगर होती जो मंदिर को बचाया जाए तो निश्चित तौर पर उस मास्टर प्लान के अंदर में जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं उसमें ये अमेंडमेंट कर सकते थे और मंदिर को बचाया जा सकता था। लेकिन कृष्णा कुंतल जी, आप लोगों की मंशा नहीं थी मंदिर को बचाने की, फिर इसके ऊपर राजनीति की जा रही कि आप लोगों की तरफ से इस तरह के आरोप लग रहे हैं सर आप लोगों पर? नेहा जी, भाजपा के मेरे साथी अभी जो बात कह रहे थे उस पर तो मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा राजनीतिक चरित्र और साथ में इनका राजनीतिक दिवालियापन दोनों बहुत स्पष्ट तौर पे इस देश में सामने आ चुका है। जहांगीरपुरी की घटना में ये कहते हैं कि कायदे कानून से हुआ। कौन सा कायदा कानून था जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को एक दिन में दो बार संज्ञान लेना पड़ गया? बिना नोटिस दिए हुए बुलडोजर जाता है, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र के जवाब में। आदेश गुप्ता जी पत्र लिखते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ अतिक्रमण है, और बिना जांच पड़ताल के बिना नोटिस के बुलडोजर चला जाता है। और ये इनके हिसाब से कायदे कानून के साथ है। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस देश के। नहीं तो यहाँ पे कायदे कानून के साथ किया गया है क्या? नेहा जी एक सेकंड। तो एक तो इनका कायदा कानून जो था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में दो बार रोका, उसकी बात। दूसरी बात, राजस्थान की बात हम लोग करते हैं चूंकि आपका विषय राजस्थान है। हमारे मित्र ने ही कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की मंशा थी तो इस चीज को रोका जा सकता था। एक्चुअली देखिए, टेक्निकली बात समझने की चीज है। अभी जो लोकल बॉडी का जो ऑटोनोमस स्टेटस है उसके बाद वहां की नगर पंचायत, नगर पालिका में ये प्रपोजल पास हुआ। ये बहुमत से इस चीज को पास किया गया कि साहब यहाँ पे इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए जिसमें मंदिर भी आए। और ये पास होने के 2 दिन बाद ही इस पे त्वरित कार्रवाई कर दी गई। और ये जो कार्रवाई हुई है ये नगर पालिका के कहे पे कार्रवाई हुई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकारी अधिकारी होता है ऑल इंडिया सर्विसेज का। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो वक्तव्य है, आधिकारिक वक्तव्य, उसके आगे अगर हम अपनी राजनीतिक वक्तव्यों की बात करें या राजनीतिक बयानबाजी की बात करें तो ये अनर्गल आलाप होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कांग्रेस का कोई अधिकारी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का आधिकारिक बयान जो है वो ये है कि नगर पालिका में सर्वसम्मति नहीं बहुसम्मति से ये प्रपोजल पास हुआ और नगर पालिका के कहे पे, नगर पालिका के रिटर्न आदेश पे हम लोगों ने ये कार्रवाई की। दूसरी बात, कांग्रेस की मंशा की बात करें तो कांग्रेस की मंशा तो स्पष्ट रूप से अभी आपने ही चलाया अपने चैनल पे कि भंवर जितेंद्र सिंह जो उस इलाके के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने जनता के सामने इस बात को कहा है कि हम मंदिर फिर से वहीं बनाएंगे क्योंकि वो मंदिर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस इन चीजों में, आस्था में वोट कभी नहीं लाती। आस्था में वोट लाने का काम तो इनका है। ठीक है। और ये तो पूरी दुनिया नगर पालिका में प्रस्ताव सर बहुमत से पास हुआ, उसके बाद ये कार्यवाही हुई है, बोर्ड भी आप लोगों का ही है वहां पर, और उसके बावजूद अगर आप ये कह दें कि जिस सरकार ने मंदिर तोड़वा दिया तो ये कहाँ तक उचित है? नेहा जी, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार की तरफ से बार नोटिसेज आ रही और जैसे एसडीएम जी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये एसडीएम किसके अंदर में आता है? राज्य सरकार के अंदर में आता है। और ये अभी कह रहे हैं सर बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव पारित हुआ, नगर निगम में प्रस्ताव पारित हुआ, वो अधिकारी को भेजा गया, उसके बाद वो अधिकारी ने उस पर फैसला लिया या फिर उस पर कार्रवाई करवाई। तो ये पहले किसने किया सर? ये तो निगम से, नगर निगम से पास हुआ ना प्रस्ताव, वहां पर किसका बोर्ड है सर?
मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। अब हाँ, कह रहे हैं उसी कि विषय पे ये जो रहिए ना ऑफिसर सर। है, मैं बिल्कुल उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कि ये जो राज्य सरकार की तरफ से जो नोटिसेज बार बार आ रही थी, मैं कह रहा हूँ जो कि अभी सरकार किसकी एग्जिस्ट कर रही है, कांग्रेस की सरकार एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद इस तरह से नोटिस के आधार पर इनके जो एसडीएम है, जो सारे राज्य सरकार के अधीन होता है, और ये कोई लोकल ऑटोनोमस बॉडी की तरफ से नहीं होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो कि कांग्रेस ने कहा जो कि मंदिर हम फिर वही बनाएंगे, तो 500 सालों से ये नगर पालिका बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई प्रशासन के स्तर पर हुई है। प्रशासन का कहना है कि नगर पालिका बोर्ड के स्तर पर प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद ही अतिक्रमण को हटाया गया है। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो राज्य सरकार के अंडर आता है, राज्य सरकार ये कह रही है कि नगर निगम की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से ये पूरी कार्रवाई हुई है। सर, ये कौन जिम्मेदारी लेगा? कृष्णा कुंतल जी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन कैसे तय होगा कि किसकी गलती थी, कैसे ये हुआ? नेहा जी, तथ्यों को तथ्यों की तरह देखना और सुना जाना चाहिए। हमारे भाजपा के साथी अभी जो कुछ नई बातें कह रहे हैं, कहीं पे भी पिछले मैं 12-14 घंटों से डिबेट्स देख रहा हूँ, हमेशा शुरुआत इन लोगों की यही होती है कि कांग्रेस ने बदले की भावना से तोड़ा। इस वक्त ये नहीं बताते हैं कि साहब कोई नोटिस आया या नगर निगम में प्रस्ताव पारित हुआ। नगर निगम वहां का लोकल बॉडी होता है। नगर निगम में जो लोग होते हैं नेहा जी, उनको ये बात पता होती है। हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमें और आपको नहीं पता है कि कोई मंदिर है, उसका इतना पौराणिक महत्व है, वो 300 साल पुराना है, 500 साल पुराना है। वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें ये बात पता होती है, और नगर निगम के जो पार्षद होते हैं वो स्थानीय होते हैं। उन पार्षदों, स्थानीय पार्षदों ने, जो कि भाजपा की विचारधारा से आते हैं, उन स्थानीय पार्षदों ने बहुमत से मैं फिर कह रहा हूँ, बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस के पार्षदों के विरोध के बाद। और बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद ये उनके संवैधानिक अधिकार में है कि उन्होंने वहां के प्रशासन को यह आदेश दिया कि आप ये काम करो। और मैं देखिए, जो ऑफिसर्स होते हैं वो किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं होते हैं, ऑफिसर्स सरकार के नुमाइंदे होते हैं, ऑफिसर्स सिस्टम के नुमाइंदे होते हैं। और जब आधिकारिक तौर पे सरकार किसकी है ऑफिसर को आदेश दिया जाता है, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन सरकार किसकी है? वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट तो बीजेपी की है ना, क्योंकि वो जो कार्रवाई हुई, सुनिए, लोकल गवर्नमेंट ये लोकल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है जा रहे हैं, एक तरफा बोलते जा रहे हैं। आप पहले सुनिए, आप वहाँ पर कितना फीट रोड था, वहाँ पर मंदिर के साथ में कितना फीट रोड था, कितना फीट रोड था? मैं आपसे मात्र एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये इन टेक्निकलिटीज में दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के हम नहीं जा सकते। ये बात जो हमारे भाजपा के मित्र मुझे और आपको नहीं, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं इस चीज को, जो कि राज्य सरकार के अधीन में ये सरकारी कर्मचारी थे, राज्य सरकार के अंदर में सरकारी कर्मचारी थे। कुंतल जी सुनिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है, ये बताइए। अगर ये कहा गया कि अतिक्रमण है तो ये कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ मंदिर के साथ में कितना फीट रोड था? यही बात। अरे कांग्रेस के मेरे मित्र, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो कि मंदिर के साथ में कितना फीट रोड था, या उनसे कितना फीट रोड था? 60 फीट सर, 60 फीट बताया तो यही जा रहा है ना कि 60 फीट रोड था, वो 25 फीट हो गया। सवाल 300 साल पुराना, 300 साल पुराना, ये क्या राजस्थान के लिए धरोहर नहीं था? क्या ये राजस्थान के लिए धरोहर नहीं था? आप मास्टर प्लान में अमेंडमेंट कर सकते थे, आप मास्टर प्लान में अमेंडमेंट कर सकते थे, जो स्टेट के मैटर होते हैं, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी। आपको जहांगीरपुरी का बदला लेना था, जहांगीरपुरी का बदला लेना था। कृष्णा जी, कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरह से वहाँ पर कार्रवाई हुई, आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट में जाकर के आपने वहाँ पर जाकर के मंदिर। पहले मेरी बात सुने, आप कानूनी प्रक्रिया बाद में बताएं, पहले मुझे एक छोटी सी बात बताएं। हम और आप दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके कानूनी प्रक्रिया और 300 साल पुराने मंदिर की बात कर रहे हैं, और भाजपा के जो स्थानीय पार्षद थे, जो वहाँ बहुसंख्यक थे, क्या उन्हें नहीं पता था कि शिव मंदिर 300 साल पुराना है? ये आस्था का मामला है। फिर ये सरकार किसकी है? कैसे पास हो गया? सरकार किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? 300 साल पुराना राजस्थान का ये धरोहर था, 300 साल पुराना ये राजस्थान का धरोहर था। तो सर फिर इसका ध्वस्तीकरण क्यों किया गया? ये धरोहर था तो ये ध्वस्तीकरण किसने किया सर, क्यों किया? वही एक सवाल है ना, वही एक अहम सवाल हो जाता है कि अगर आप कहते हैं ये धरोहर था, ये लोगों की आस्था का केंद्र था, ये मंदिर था, लोग पूजा करने के लिए जाते थे, ये ध्वस्तीकरण
का क्यों किया गया, क्यों किया गया सर? शर्म नहीं आती इनको? बोर्ड में आप लोग हैं, सत्ता में आप लोग हैं, उसके बाद भी इसका ध्वस्तीकरण हो जाता है। तो नेहा जी, आप तो ये सवाल इनसे पूछे ना जो वहाँ के स्थानीय पार्षद थे और इनके चेयरमैन थे। नहीं, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कृष्णा कुंतल जी? आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? राजस्थान का जो धरोहर 300 साल पुराना मंदिर था, क्या वो राजस्थान के धरोहर के बारे में आपका कोई अधिकार, कोई आपका अधिकार नहीं बनता है उसको बचाने का? विषय नहीं है, आपको बचाने का अधिकार नहीं बनता है। सर, ये लोगों की आस्था का केंद्र है, इस बात को समझा जाना चाहिए बजाय इसको राजनीतिक रंग देने के। मिश्रा जी, अभी कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, भावर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि उसी जगह फिर से मंदिर बनवाएंगे जहां पर से तोड़ा गया था। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि मंदिर वहां पे बनेगा, लेकिन सर तोड़ा क्यों गया था, क्यों उसका ध्वस्तीकरण हुआ? हालांकि कुछ लोगों के साथ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये होता है कि एक तरफ आप मंदिर बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं, दूसरी तरफ मंदिर टूट जाता है। सर, ये क्या सिर्फ और सिर्फ इस पे राजनीति हो रही है? आस्था के साथ ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है मिश्रा जी? नेहा जी, यहाँ पर हम लोगों को क्या ये चीज हम लोग नहीं समझ सकते? जो कि आज जो ये मंदिर के ऊपर में कह रहे हैं जो कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे, तो क्या आज 550 साल से हम लोग देख रहे हैं जो कि राम मंदिर को किस तरह से इन्होंने एफिडेविट के तहत जाकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दिया था, जो कि वहां पर राम एक काल्पनिक है। और आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से काल्पनिक, हर एक चीज को काल्पनिक, हिंदू नकली, हिंदू आतंकवाद, जिस तरह से ये बढ़ावा इन सब शब्दों से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और एक अलग माहौल बना रहे हैं खास करके। तो ये मंदिर बनाएंगे वहां पर, इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यहाँ पर विश्वास करेगा? मैं कह रहा हूँ जिस तरह से सर, किस पे विश्वास किया जाए, किस पे नहीं, ये तो जनता को तय करने दीजिए ना, और जनता ही तय करेगी सर, क्योंकि बोर्ड में आप है, सरकार में वो है, और ऐसे में जब इसमें राजनीति की जाती है तो जाहिर तौर पर जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है कि जिस उम्मीद के साथ आप लोगों को सत्ता सौंपी जाती है, सर क्या आप उस पर खरे उतरते हैं? कृष्णा कुंतल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई भावर जी जो कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण होगा, कब तक होगा, कब से शुरू हो जाएगा, ये बताइए। नेहा जी, अगर भंवर जी ने जनता के समक्ष इस बात को कहा है तो जितेंद्र भंवर सिंह इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और बहुत जल्दी निर्माण शुरू हो जाएगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि ये विषय है और आपके दर्शकों को ये बात जानना चाहिए। जहांगीरपुरी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जब निगम के चेयरमैन को लिखते हैं पत्र और निगम के चेयरमैन को उनके द्वारा लिखे गए पत्र पे इंक्रोचमेंट हटता है, वहां पे निगम जिम्मेदारी लेता है। और राजस्थान में जब ये बात होती है और भाजपा उस निगम में है जहां पे ये कुकृत किया गया है, तो भाजपा के लोग देश को बरगलाने की कोशिश कर लेते हैं। जहांगीरपुरी के मसले पे क्यों नहीं आदेश गुप्ता ने केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा था? इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये विषय लोकल गवर्नेंस का है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, ये संवैधानिक बात है। ठीक है मिश्रा जी, क्या ये विषय उठवाकर सर क्या मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है क्या भाजपा की तरफ से? यही है। ये सर क्या हो रहा है? ये क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी से उलझते हुए लोग रह जाएंगे? ये बात विकास की होगी, वो मुद्दे कहाँ हैं सर जो आज के विषय में होने चाहिए? महंगाई, बेरोजगार, कहना चाहता हूँ, कहाँ आपने हमारे भाजपा के साथी बताएं क्या हमने और आपने देखा, अभी तक हमने कहाँ देखा जो शिवलिंग को किस तरह से कटर से काटा गया, किस तरह से गणेश की मूर्ति को इसको जवाब दीजिए ना मिश्रा जी। एक सेकंड मैं कह रहा हूँ क्या इस तरह से चलेगा? क्या इस तरह से चलेगा? हैव पेशेंस सर, रुकिए एक सेकंड रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए। जिस बात का जिक्र अभी कृष्णा कुंतल जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि राजधानी में जब बुलडोजर चलता है तो निगम के जरिए चल जाता है, लेकिन जब राजस्थान की बात आती है तो आप सत्ता पर सब सौंप देते हैं कि जी राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की है, कांग्रेस ने चलवा दिया। ऐसा होता है क्या सर कहीं पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ आज अगर मैं कह रहा हूँ ये 300 साल पुराने मंदिर की जहाँ पर बात हो रही है, आज वो कह रहे हैं इंक्रोचमेंट है। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर किस तरह से रोड जो है, ये तो बता दें। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, कौन कह रहा है इंक्रोचमेंट, ये भी तो बता दें। अरे यही कौन है वो? अरे ये राज्य सरकार की आपके एक सेकंड मैं बताती हूँ, रुक जाइए। नगर पालिका ने पिछले साल सितंबर में प्रस्ताव नगर पालिका लेकर आई थी जिसका क्रियान्वयन 17 अप्रैल को किया गया था सर, 17 अप्रैल को। और ऐसे में
ये पहले ही लोगों को सूचित किया गया था कि इस मंदिर को हटा दिया जाएगा, पहले ही लोगों को सूचित किया गया था। तब से लेकर अब तक हमें स्थानीय लोगों की तरफ से किसी भी तरह का विरोध करने का आवेदन नहीं मिला। ये कहना है एडीएम सुनीता पंकज जी का, जो कि अलवर की एडीएम है। वो कह रही है कि पहले ही ये कह दिया गया था कि ये मंदिर हटेगा। आप लोगों को भी नहीं पता था, आप लोगों को भी नहीं पता था सर। उसके बाद एक दूसरे पर आप लोग आरोप लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ एडीएम किसके अंदर में आता है? पूरा राज्य सरकार के अंदर में है। ये राज्य सरकार के अंदर में आता है। राज्य सरकार जैसे कहेगी वैसे करेगा एडीएम या एडीएम करेगा। मैं कह रहा हूँ जो कि अगर नगर पालिका की तरफ से प्रस्ताव आया था, जिसको प्रशासन ने अमली जामा जिसको पहनाया, उसको उस पर कार्रवाई की है, तो ये पालिका और प्रशासन के बीच की बात है ना सर। आप कह रहे हैं सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं कहूँ प्रशासनिक व्यवस्था किसके पास है? नेहा जी, मैं फिर प्रश्न कर रहा हूँ इनसे, जो प्रशासनिक व्यवस्था किसके पास है? अगर इनकी मंशा होती, अगर इनकी मंशा होती, अच्छा एक सेकंड रुकिए, दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था किसके पास है? बिल्कुल केंद्र सरकार के पास में है प्रशासनिक व्यवस्था, दिल्ली में बिल्कुल। और दिल्ली में पुलिस व्यवस्था सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था भी केंद्र सरकार के पास है। कहाँ कौन से? मैं राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूँ सर, जहाँ पे बुलडोजर चलवा दिया आपने। कह रहा हूँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। पुलिस अलग होता है, प्रशासन अलग होता है सर, ये आपको पता होना चाहिए। नेहा जी, नागपुर की स्क्रिप्ट में दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था भी केंद्र सरकार के पास ही है, यही सोच है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने मित्र से कि 100% हिंदू क्या महंगाई से पीड़ित नहीं है? हिंदुओं के लिए क्या महंगाई दर अलग है और किसी दूसरों के लिए अलग है? हिंदुओं के लिए बेरोजगारी अलग है। ये थोड़ा सा समझ से परे है। ये समझना चाहिए कि देखिए ऐसे विषयों पर जो लोगों की आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उस पर राजनीति करने से बचना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।